मिटानी हो अगर आपको जो है अपने जीवन से अंधकार की धुंध, तो चले आइए महाकुंभ। जी हाँ दोस्तों, जनता रॉक्स जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि हम महाकुंभ 2025 से आपके लिए हर पल की अपडेट लेकर आते रहेंगे। तो जनता रॉक्स आज जो है दोस्तों महाकुंभ में आ चुका है और इस कड़ी में आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो चैनल पे पूरी तरह से बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा एक बार फिर आपके साथ आपके पास विथ जनता रॉक्स। और जनता रॉक्स पे दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ पर जो है ब्रह्म राष्ट्र एकम विश्व महासंघ जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पर, और महाराज हमारे पास हैं सचिन नाथ जी महाराज। थोड़ा सा इनके बारे में मैं बात करूं उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं कुछ चीज़ें इनके बारे में बताऊंगा कि ब्रह्म राष्ट्र एकम विश्व महासंघ जो सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और यहाँ पर जो है दोस्तों कि इस महाकुंभ में सचिन नाथ जी को यहाँ पर श्री कुल पीठ का पीठाधीश्वर बनाया गया है। बड़े सम्मान की बात है कि इस तरह का पद यहाँ पर महाराज जी को दिया गया है। थोड़ा सा इनके बारे में एक चीज़ और कहूँगा जो मुझे व्यक्तिगत भी आकर्षित करती है कि कहीं न कहीं मैंने इनके बारे में सुना कि एक चीज़ भगवान श्री राम से इनको ले जाकर जोड़ती है। और वो चीज़ जब मैंने इनके बारे में सुनी दोस्तों, तो मैं तो इनसे मिलने के लिए हुआ और आज बड़ा अभिभूत हुआ इनसे मैं मिलकर। चीज़ ये हुई दोस्तों कि भगवान श्री राम जिस जिस रास्तों से होकर भारत से होते हुए श्रीलंका तक गए थे, तो आदरणीय महाराज ने भी भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलते हुए करीब 45 दिनों में इस यात्रा को पूरा किया, जो 2 फरवरी 2024 से 17 मार्च 2024 तक 45 दिवसीय पग यात्रा की। अब इस पग यात्रा के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं आपको वापस लेके आऊँगा कुंभ में कि अब यहाँ पर जो है श्री कुल के पीठ के पीठाधीश्वर बना दिया गया है महाराज जी को। और आज हम इनसे कुछ इसी बारे में थोड़ी सी कुछ ज्ञान की बातें जानेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। महाराज जी आदरणीय, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा मैं कि आप लोगों ने जनता रॉक्स को समय दिया। और आज हम इस महाकुंभ से चाहेंगे कि थोड़ा आप लोगों के श्रीमुख से कुछ एक ऐसी धारा बहे जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सके हैं, उन्हें भी थोड़ा आपके मुखवाणी से अमृत का प्रसाद प्राप्त हो। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे जो है कि ये महाकुंभ जो लगा हुआ है, ठीक है, इसके महत्व को आज के युवा पीढ़ी जो है, क्योंकि युवा पीढ़ी भटकी हुई आज है, तो उसके इस महाकुंभ के महत्व को युवा पीढ़ी के लिए आप कैसे परिभाषित करेंगे? श्री शरणम। सबसे पहले जनता रॉक्स के पूरी टीम को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ इस मंच के माध्यम से। और बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है कि ये महाकुंभ जो है युवा के लिए क्या प्रेरणा स्रोत लेकर के आ रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से युवा वर्ग आज काफ़ी समय से बॉलीवुड, हॉलीवुड और तमाम से नशा जैसी प्रवृत्तियों में लिप्त है, उन चीज़ों से हमारा कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि युवा वर्ग हमारी धर्म संस्कृति की एक बहुत बड़ी मिसाल है जो सनातन प्रक्रिया में चलती चली आ रही है। आपने देखा होगा कि जब हम लोगों के यहाँ ही ऐसे संस्कार हैं, हमारे भारत की ऐसी पावन भूमि है जहाँ पर बच्चा जो है अपने माता पिता का प्रतिदिन चरण वंदन करता है, उसके बाद उनके आशीर्वाद से वो चीज़ें शुरुआत होती थी। वो सारी प्रथाएं हमारी गुरुकुल की प्रणाली से मिलते थे। आज शिक्षा का स्तर काफ़ी बदल गया है, लोग कॉर्पोरेट की शैलियों में ज़्यादा लीन हो गए हैं और ऐसा लगता है कि जो चीज़ें ज़्यादा लुभावनी होती है तो युवा उनसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और इसी वजह से हमारे जो संस्कार में जो जहाँ जहाँ भी कमियां आई हैं, और निश्चित ही राष्ट्र को खोखला करने के लिए युवा ही जिम्मेदार होते हैं, किसी भी राष्ट्र को खोखला करने के लिए। तो मैं यहाँ यही संदेश देना चाहूँगी कि 144 वर्षों बाद जो लगने वाला जो महाकुंभ है वो हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि हमारा धर्म ही अपने आप में एक वैज्ञानिक है, विज्ञान के क्षेत्र में चलता है, क्योंकि धर्म वो है जिसे धारण आसानी से किया जा सके। तो ऐसे धर्म के लिए और ऐसी कहते हैं कि अलग अलग जात से, अलग अलग वर्ग से जो लोग यहाँ पर इस महाकुंभ में आ रहे हैं, तो हमारे आज के युवाओं को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से लोग अपने आस्था को, अपने कहते हैं ना कि अपने धर्म की व्यवस्था को, अपने संस्कार को समर्पण की भावना से लेकर के इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हैं और अपने कहते हैं कि अपने पूर्वजों का वो नमन वंदन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और अपने मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और पुण्य के भागीदारी बनते हैं।
मैं समस्त भारत के युवाओं से एक व्यक्तिगत संदेश देना चाहूँगा कि मेरी भी इसके पहले कभी भी कुंभ या महाकुंभ में रुचि नहीं रही है और ये अपने जीवन काल का पहला महाकुंभ मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे एक दिव्य अनुभूति यहाँ प्राप्त हुई है और मैं बहुत अभिभूत महसूस करता हूँ। कल मैंने त्रिवेणी पे संगम स्नान भी किया, तो समस्त भारत के युवाओं से एक आग्रह जरूर करना चाहूँगा कि दोस्तों एक दिन तो आप महाकुंभ में जरूर आइएगा और आपको यहाँ पर दिव्य अनुभूति जरूर होगी। तो मेरा एक खास संदेश युवाओं को है कि एक दिन जरूर आइए महाकुंभ में। महाराज, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि क्या महाकुंभ केवल धार्मिक अनुष्ठान है या इसके लिए कोई विशेष संदेश भी समाज के लिए छिपा रहता है? देखिए, ये हमारी सनातन प्रक्रिया है और सनातन परंपराओं का एक ये बहुत बड़ा विशाल उदाहरण है कि आदिकाल से समुद्र मंथन के समय से जो 4 बूंदें गिरी थी, जहाँ 4 शहरों में कुंभ की परिकल्पना वहाँ से प्रारंभ हुई थी और आज उसको हम लोग देखते चले आ रहे हैं। हमारे जीवन में सजीव उदाहरण है कि जो महाकुंभ में ये जो अमृत की बूंदें गिरी, वो इससे तात्पर्य है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हम जिनके पुण्य के लिए हम उनकी कामना करते हैं। यहाँ पे एक आस्था की जो डुबकी हम जब गंगा मैया के किनारे लगाते हैं, तो उससे अमृत वर्षा होती है। उस अमृत पान को कर करके और हम इस धार्मिक चीज़ों को, अपने संस्कार को हम जागृत करते हैं। आध्यात्मिक रूप से भी हम उस ज्योति को अपने मन के भीतर प्रज्वलित करते हैं। तो तमाम से ऐसे जो साधु संत हैं, जो कहीं कंदराओं में या जहाँ पे हिमालय में जहाँ पे वो अपनी साधना कर रहे होते हैं, ऐसे तमाम से महासाधक हमारे बीच में तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी हैं। तो उनकी साधना से, उनके विचारों से अवगत होकर के ये धार्मिक अनुष्ठानों में जब वो लिप्त होते हैं, तो ये महाकुंभ अपने आप में पवित्र और पावन हो जाती है। तो ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं कह सकते, ये हमारे आस्था का भी पर्व है। तो जिस तरीके से लोगों में आप देखिए कि जिस तरीके से जनमानस पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर से लोग आ रहे हैं, तो किस लिए आ रहे हैं? यहाँ पे भारत को देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे लोगों के बारे में जानने आ रहे हैं कि किस तरीके से उनके अंदर की ये भावनाएं आस्था से जुड़ी हुई हैं। तो ये हमारा जो महाकुंभ है, वो धर्म से भी बढ़ कर के हमारे आस्था का विषय है। अच्छा महाराज जी, मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत भी सवाल आपसे लूँगा और मैं पिछले कई दिनों से कुंभ में घूम रहा हूँ, कुंभ को कवर कर रहा हूँ और अभी तक मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे क्षमा करिएगा, आपके शिष्य के जैसा ही हूँ, अगर मैं कहीं गलत रहूँ तो मुझे ज़रूर माफ़ करिएगा, मैं पहले ही माफ़ी मांग ले रहा हूँ। लेकिन जितने दिनों से मैं कुंभ में घूम रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर जो है देखा है कि कुंभ में कि वर्तमान समय में धर्म के बढ़ते व्यवसायीकरण यहाँ पर मुझे कुंभ में कुछ दिखाई पड़ा कि हाईटेक बना के व्यवसायीकरण किया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या विचार है? क्या आप मानते हैं कि कुंभ का अब व्यवसायीकरण कर दिया गया है, और अगर कर दिया गया है तो इसके लिए आपका विचार क्या है? पहले तो मैं इसका खंडन करना चाहूँगा। व्यवसायीकरण जहाँ जब धर्म आस्था का जब विषय आता है, तो व्यवसायीकरण नहीं होगा। और व्यवसायीकरण किस संदर्भ में बात करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ जब हम मंदिर में जाते हैं, तो हम निश्चित है पुष्प की हमको आवश्यकता पड़ती है चढ़ाने के लिए। सदियों से जब पहले तो इस तरीके का व्यवस्था नहीं होती थी। आज के डेट में क्या है कि हर एक व्यक्ति जीवोपार्जन से जुड़ा हुआ है। धर्म भी जो है क्या है, यहाँ पर आपको जीवोपार्जन से संबंधित है। तो यहाँ व्यवसायीकरण नहीं है। हर एक व्यक्ति को ऐसे पावन पर्व पे जो मेला लगता है, जो ऐसे प्रशासन और तमाम से जो जनमानस का जिस तरीके से सैलाब उभरता है, वो व्यवसायीकरण के दृष्टिकोण से नहीं लगते हैं। वो यहाँ पे हमने बताया ना अभी आपको कि ये हमारा आस्था का पर्व है, व्यवसायीकरण नहीं। अगर व्यवसायीकरण होता तो इसको पर्टिकुलर लगातार कई महीनों तक किया जाता है। सिर्फ 1 महीने, 1.5 महीने या ऐसे पुण्य तिथियों को ही ध्यान में रख करके क्यों ऐसे पर्व बनाए जाते हैं? तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि व्यवसायीकरण पूर्ण रूप से नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए आवश्यकता है, उनके जीवोपार्जन का एक माध्यम बनता है। एक सवाल हम जो है महाराज दिवाकर जी महाराज से लेंगे, जो कामाख्या पीठ के यहाँ पे श्री कुल में जो है आपके ही आदरणीय गुरु हैं, और थोड़ा सा मेरे मन में एक सवाल आया है, तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा गुरु जी से भी एक सवाल ले लिया जाए। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, कहीं न कहीं मुझे ये कचोटता भी है कि आपने देखा होगा कि समाज में हमारे जो है भेदभाव, जात पात, इससे ऊपर हम अभी उठ नहीं पा रहे हैं। आपको कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। तो महाराज, हम यही जानेंगे कि क्या धर्म जाति पात भेदभाव को खत्म करने के लिए किसी तरह का योगदान हो सकता है धर्म का? श्री शरणम, आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं।
अब जैसे आपने पूछा कि जात पात धर्म, तो धर्म के नाम पर तो केवल एक ही धर्म है इस संसार में, और हमारे इस आर्यावर्त की भूमि पर, वो है सनातन। बाकी जो धर्म है जिसको आप धर्म से संबोधित करते हैं, उसकी संज्ञा देते हैं, वो संप्रदाय हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन, वैदिक सनातन धर्म के अंतर्गत कुछ समय देश काल परिस्थिति को लेकर कुछ परंपराएं ऐसी हो गई कि जिसे व्यक्ति अपने को लेकर चलना असहज महसूस करता था, तो उसने भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रदायों को ग्रहण कर लिया। तो उससे बचाने के लिए और उस संप्रदाय से, चूंकि हर संप्रदाय अपने मतानुसार चलते हैं, वैदिक सनातन जो धर्म है हमारा, वो आदि अनंत काल से है। तो जितने भी ऋषि महर्षि मुनि हुए, सिद्ध साधक हुए, उनकी यही चेतना है वर्तमान समय में कि अपने संपूर्ण सनातन को सुदृढ़ करने के लिए और सनातन की परंपराओं को निरंतर प्रवाहित करने के लिए इस वर्ण व्यवस्था से हम सबको ऊपर उठने की आवश्यकता है। जात पात धर्म के अंतर्गत नहीं आता, ना ही वर्ण आता है, क्योंकि कर्म के अनुसार वर्ण की विभक्ति हुई है। तो इस महाकुंभ में जो 144 वर्ष के बाद इस पवित्र पावन धरा पर अभी जो हम मना रहे हैं, तो यह कुंभ एक जो है समूह है, और इस कुंभ का जो मुख्य कारण है कि यहाँ संपूर्ण राष्ट्र के जितने सिद्धस्थ हैं, वो अपनी साधना की, तपस्या की ऊर्जाओं को लेकर भगवती पारांबा में गोता लगाने आते हैं। और ये संपूर्ण जो कुंभ का क्षेत्र है, उस वांगमय वातावरण से ओतप्रोत हो जाता है। तो हम अपनी संपूर्ण व्यवस्थाओं को उसी के साथ विलय कर देते हैं। साथ ही एक अवश्य बात ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ वर्ण भेद नहीं होता। कुंभ में जब हम स्नान करने आते हैं, तो न यहाँ कोई जात पात होती है, ना ही कोई वर्ण होता है। स्नान करते समय क्या कोई किसी से पूछता है क्या? महाराज जी, व्यक्तिगत बता रहा हूँ, कल 3:30 बजे जब मैं त्रिवेणी पे स्नान कर रहा था, तो मुझे दिव्य अनुभूति हुई। और विश्वास करिए, मैं बैठा भले यहाँ हूँ, लेकिन मेरा मन अभी भी वही 3:30 बजे बीती रात में त्रिवेणी संगम पे ही है। ये मेरा दोस्तों व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस पल को मैं जीवन में कभी भूलूंगा नहीं। कि जब संपूर्ण ऊर्जाएं इकट्ठा होती हैं, तो हमारी जो आंतरिक चेतना है, उसको, उस चेतना का विलय जो अनंत की ऊर्जा है उसके साथ हो जाता है। क्योंकि देखो, हमारे पंच महाभूत तत्व के अंदर 5 कोष हैं। हम अपनी तप की स्थिति में केवल विज्ञानमय कोष में जाकर अटक जाते हैं, आनंदमय कोष में हम नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब इस धारा पर और ऐसे शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी में जब संपूर्ण प्रकृति के ऊर्जा एकत्र होते हैं, और यहाँ संतों का जो प्रादुर्भाव होता है उनके ऊर्जाओं का, तो उससे हम ओतप्रोत हो जाते हैं। और उसी का जो सबसे बड़ा प्रभाव हमारे इस पंच महाभूत तत्व पर पड़ता है कि हम विज्ञानमय कोष से आनंदमय कोष की ओर हमारी ऊर्ध्वाधर गति प्रवाहित होने लगती है। तो यहाँ ये कहना निरर्थक होगा कि हम अपनी सनातनी परंपराओं में कोई जात पात धर्म वर्ण भेद के अंतर्गत हम कोई कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारा जहाँ तक अपना व्यक्तिगत मानना है, चूँकि मैं एक साधक हूँ, तो मैं बस इतना ही प्रयास करता हूँ कि हमारे सामने जो भी व्यक्ति है वो सनातन है, और उसका एक ही धर्म है सनातन। मैं जात पात और वर्ण भेद के बिल्कुल खिलाफ हूँ। हम सब एक हैं, हमारा सिद्धांत एक है, हमारी धारणा एक है, हमारा ध्येय एक है। बात सनातन की ही चली है महाराज जी, तो थोड़ा सा अगला सवाल आपसे सनातन पे ही लेंगे। और सवाल ये रहेगा कि क्या सनातन धर्म की जो कौन कौन सी परंपराएं हैं जो आज के समय में भी आपको लगता है कि प्रासंगिक बनी रहनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, सनातन की यदि हमारी परंपरा नहीं होती, तो ये तो महाकुंभ का पर्व आदि अनंत काल से होता आ रहा है। जब देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ और उसमें ये रत्न 14 रत्न निकले, श्रीमणि रंभा वारुणी
अमीय शंख गजराज कल्प द्रुम शशि धेनु धनु धन्वंतरी विश्वबाज। ये 14 रत्न प्राप्त हुए थे समुद्र मंथन से। अब देखो समुद्र मंथन है क्या, तो चेतना का मंथन है हमारे आध्यात्मिक सिद्धांत से, जो मेरी अंतरात्मा कहती है कि समुद्र मंथन आदि अनंत काल से जो हो रहा है वो सिद्धों की आत्मिक चेतना का मंथन है, और उसमें से जो रत्न छलकते हैं जिस जिस स्थान पर पड़े वो संगम हुआ। और यहाँ तो भगवती त्रिवेणी प्रवाहित होती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, यहाँ त्रिगुणात्मक शक्तियों का प्रवाह है। और इस धारा पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य, तो भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य उसके दोनों पुत्र भी हैं। तो जब भक्ति आपके अंदर आ जाती है तो ज्ञान और वैराग्य तो स्वतः ही युवावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस धारा पर हमें आने के बाद एक असीम ऊर्जा का अनुभव होता है। और ये सृष्टि की बहुत बड़ी विचित्र विडंबना है कि जहाँ प्रकृति ही पुरुष है और पुरुष ही प्रकृति है, तो साधकों की जो ऊर्जा है वो संपूर्ण इस धारा पर यानी कुंभ के क्षेत्र में निरंतर प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ नकारात्मक विचारधारा वाला भी व्यक्ति सकारात्मक हो जाता है, क्योंकि वो ऊर्जा उसको उसकी नकारात्मक शक्तियों का क्षीण करती है और अपनी जो प्रवाह है उससे अभिभूत कर देती है। ये बात सही है दोस्तों कि अगर आप जैसे ही कुंभ में आते हैं तो आपके मन की निगेटिविटी दूर होने लगती है। और ये मैं कहीं देखी सुनी हुई बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब से मैं कुंभ की ज़मीन पर आया हूँ बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग में मैं यहाँ पर सोचने लगा हूँ। तो सभी लोगों से कहूँगा कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं दोस्तों, मैं दिल से बात करता हूँ और व्यक्तिगत बात करता हूँ और सीधी बात करता हूँ, बिना किसी लाग लपेट के न्यूट्रल बात करता हूं। तो मैं सभी लोगों से एक बार संदेश देना चाहूंगा कि एक बार कुंभ में आइए जरूर, व्यक्तिगत अनुभव आपका यहाँ पे बहुत ही गजब का होने वाला है। महाराज थोड़ा सा आपके तरफ हम मुखातिब होना चाहेंगे, और इसी महाकुंभ में आपको एक जो है ख्याति प्राप्त की गई है, यहाँ पर श्री कुल पीठ का पीठाधीश्वर बनाया गया है। इसी महाकुंभ में एक नया जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, शायद बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती होगी, मैं इस बारे में अभी बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक पद प्रतिष्ठा महाराज को इसी जो है कुंभ में दी गई है। तो आपको क्या लगता है जो है कि इस महाकुंभ में जो ये आपको जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है, उससे आपको व्यक्तिगत अनुभूति क्या हुई? सबसे बड़ी बात तो विशेष अनुभूति ये हुई कि एक तो महाकुंभ है 144 वर्षों बाद जो आया है, और फिर परम पूज्य गुरुदेव का जो सानिध्य प्राप्त हुआ है, प्रतिदिन जो उनके मुखार बिंदु से जो उनके विचार हम लोगों को मिलते हैं, प्रेरणादायी विचार जो मिलते हैं, उससे हम लोग अभिभूत होते रहे हैं। और निश्चित ही उस अभिभूत का कारण ऐसा हुआ कि हमारी जो 10 साल की जो हमारी साधना रही है श्रीकुल में, हम लोगों ने जब पदार्पण किया था आज से 10 वर्ष पूर्व, तो गुरुजी ने हमें जब दीक्षा दी तो उस समय हमें ये यकीन नहीं था कि हमें आगे चल कर के धर्म की इस तरीके की व्यवस्थाओं में हमें बहुत लीन होकर के कार्य करना पड़ेगा। तो गुरु जी का ही मार्गदर्शन रहा है, जिसमें तमाम से जो हमारी पहले शिक्षा जो प्रणाली थी, जो गुरुकुल की जो प्रणाली हुआ करती थी, जो हमारी बेसिक एजुकेशन से बहुत चीज़ों से कहते हैं कि बहुत एनर्जी से फुलफिल रहता था। तो उसके आज जो कमियां हैं गुरुकुल तमाम से नहीं है, जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स, जो हमारे सिद्धांतिक जो राइट्स हैं वो हमें नहीं पता होते। हम धर्म में क्यों जुड़ते हैं, हमारी आस्था का खेल क्या है, हमारे भगवान का क्या स्थान है, हम किस तरीके से नियम संयम से किस तरीके से हम अपनी दिनचर्या कर सकते हैं। अभी गुरुदेव ने भी बताया कि आदि से अनंत तक हमारे एक ही धर्म रहे हैं, सनातन। सनातन धर्म में जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, और ये निश्चित है कि हमारे लिए एक चुनौती का विषय भी है। और इन्होंने जिस दायित्व पे, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट से बिलोंग करता हूँ, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम विगत 22 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। और इस कहते हैं कि आस्था के और इस धर्म के ध्वजवाहक को बना करके गुरुदेव ने जिस तरीके से हमारे प्रति उन्होंने एक कहते हैं ना कि एक उन्होंने एक वो व्यवस्था बनाई है, जो इनका एक विश्वास है, उस पर हमें काम करना है। हम तमाम से भारतवर्ष में हम लोग गुरुकुल स्थापित करने की लिए भी हम लोग संकल्पित हैं। श्री के नाम से श्री कुल की स्थापना है, उसकी भी जिम्मेदारी है। श्री के नाम से हम लोग गौशाला बना रहे हैं, श्री शक्ति बालाजी मंदिर की स्थापना करेंगे, चुनार में हमारा अपना आश्रम है, तो यहाँ पर और श्री धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सालय का निर्माण करेंगे। तो इससे तात्पर्य है कि जितने भी हमारी पुरातन व्यवस्था रही है
उस पुरातन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम गुरु जी के माध्यम से श्रीकुल पीठ के अंतर्गत सारी व्यवस्थाओं को संचालित करेंगे और धर्म के प्रचार प्रसार में अनावरत कार्य करते रहेंगे। अच्छा, आपने कहा कि धर्म के प्रचार प्रसार में अनवरत आप कार्य करते रहेंगे, और जैसा कि मेरे पास आपके बारे में फीडबैक है कि ब्रह्म राष्ट्र एकम विश्व महासंघ ये भारत के अलावा और भी कई देशों में, जैसा कि सर दोस्तों मैंने पता लगाया है महाराज जी के बारे में कि मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका तक तो ये गए थे राम के पद चिन्हों पर चलते हुए ही, तो विदेशों में भी आपके अनन्य अनुयायी हैं जो आपको बहुत मान सम्मान देते हैं, एक गुरु की दर्जा देते हैं। तो क्या आप यहाँ पर जो महाकुंभ के माध्यम से भारतीय संस्कृति और धर्म को विश्व स्तर पर कैसे प्रस्तुत करना चाहेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी तो अब आपको बड़ी दे दी गई है पूरे विश्व स्तर की? सबसे पहले बताना चाहूँगा कि संपूर्ण विश्व का जो भूमंडल है वो सब भारत से ही कहीं ना कहीं निकले हैं। अब बहुत वर्ष बीत गए, चारों युग बीत गए, कलयुग का ये अंतिम कलिकाल है। तो आपको मैं बताऊं कि वासुदेव कुटुंबकम की जो बात हम लोग करते हैं, पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। तो मॉरिशस हो, चाहे श्रीलंका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी देश हो, वो सब इनके जो तार है वो हमारे भारत की भूमि से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जो यहाँ से इस पावन धरा से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका कनेक्शन हमारे परिवार के बीच में बना रहे। वो अपने आप को आइसोलेट ना समझे। हमारी जो पद्धति रही है, जो हमारी सनातन परंपरा रही है, जो हमारी धर्म संस्कृति रही है, उससे भी हम उनको जागरूक करते रहेंगे और इस परंपरा से जोड़ने का विशेष कार्य करते रहेंगे। एक चीज़, थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल मैं ले रहा हूं दोस्तों, जो मैं यहाँ घूम के देखा हूँ वही पूछ रहा हूँ। और जब से मैंने कुंभ को घूमा हुआ है, काफ़ी लंबे दायरे में, तो घूमना तो बड़ा कठिन था लेकिन घूम लिया। और एक व्यक्तिगत मुझे यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या सरकार जो है यहाँ पर जो अखाड़े हैं, साधु संत हैं, उनकी मतलब ज़रूरतों को प्राथमिकता देती है क्या? बिल्कुल, चूँकि वो 13 अखाड़े और तमाम से और भी इसके अलावा भी जो और अखाड़े हैं, और उन लोगों का जो हमको लग रहा है कि पहले की कुंभ से लगातार उनकी व्यवस्थाएं उनके मिलती जा रही है। तो सरकार प्रशासन जो है उनकी तरफ वो ज़्यादा ही सपोर्ट भी करती आ रही है, और स्वाभाविक भी है, जो एक परंपरा का निर्वहन लंबे वर्षों से करते चले आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन को, सरकार को ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो तमाम से और भी नए लोग हैं, तमाम से जो कल्पवासी हैं, उनको थोड़ी सी जो असुविधाएं हो रही हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। प्लानिंग में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी कमियां रह गई है। मैं कहना भी चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन व्यवस्थाओं को और काम करने की आवश्यकता थी। बेला को बहुत लंबे तैयारियों से उन्होंने व्यापक व्यवस्था किया, और लंबे क्षेत्रों में उन्होंने जिस तरीके से बांटा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा कारण है, क्योंकि मैन पावर सीमित है। अब आप इस पूरे मेले में देखिए, पीठ थपथपाने की भी बात कहेंगे कि इतने बड़े आयोजन में जहाँ 40 से 50 करोड़ के बीच में श्रद्धालुओं की आने की आवश्यकता है, या आ रहे हैं प्रतिदिन। आप देख रहे हैं कि त्रिवेणी पे आपने जैसा कहा कि आपने भी स्नान करके एक सुखद अनुभूति प्राप्त की, तो आप ये देख सकते हैं कि मैन पावर भी हमारा सीमित है, और सीमित मैन पावर के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ी कमियां रहती है, हम उसको भी समझते हैं। और तो हमारा कहने का मतलब कि अखाड़ा में उनकी जो परंपरा रही है, जिस तरीके से वो अपना काम करते रहे, साथ में क्योंकि यहाँ जब संभावना की जब बात होती है, तो जो भी सुविधा, चाहे किसी को सुविधा में उसका व्यापक व्यवस्था हो, उसको भी ध्यान में रखना है, जिसकी कम व्यवस्था हो उसको उसके भी दायरे में लेकर के उसको प्रशासन को दुरुस्त करना चाहिए। एक सवाल गुरुजी, अब आपके तरफ हम मुखातिब होना चाहेंगे, और सवाल फिर मैं कहना चाहूँगा समस्त भारत की जनता से कि व्यक्तिगत सवाल ले रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर व्यक्तिगत घूम कर देखा है, जो महसूस किया है। और एक चीज़ दोस्तों, इस महाकुंभ में मैंने महसूस किया है वीआईपी मूवमेंट। वीआईपी मूवमेंट इन द सेंस दोस्तों कि यहाँ पर जो है, जो जनता आ रही है, उसे मैंने वीआईपी मूवमेंट के अगेंस्ट जाकर परेशान होते हुए देखा है। और ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर कहीं जो है कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा हो और वहाँ पर जो है जनता को 8-10 किलोमीटर घुमा दिया जाता है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि वीआईपी मूवमेंट से कहीं ना कहीं जनता परेशान होती है, थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पर गुरुजी हम आपसे ये चीज़ जानना चाहेंगे कि क्या आपको क्या लगता है कि महाकुंभ जैसे ये जो आयोजन हैं वीआईपी मूवमेंट से प्रभावित होते हैं?
देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि धर्म के क्षेत्र में वीआईपी जो व्यवस्था है, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग समान हैं और समानता तभी हमारे राष्ट्र में आएगी, जब अपनी सनातन परंपराओं में सब लोग एक ही भाव से, एक ही चेतना से इस पर्व का अनुसरण करेंगे और उसे मनाएंगे। जहाँ तक सवाल ये है कि वीआईपी, तो वीआईपी यहाँ कौन है? वीआईपी परम सत्ता से बढ़ के कोई व्यक्ति थोड़े ही होता है। जहाँ तक सवाल उठा कि भाई शासन और प्रशासन, तो शासन और प्रशासन के पास अपनी एक व्यवस्था है, और चूंकि जब कहीं भी संख्या कोई बढ़ती है तो उसको संभालने के लिए थोड़ी सी व्यवस्थाओं में परिवर्तन तो लाना ही पड़ता है, मान लीजिए। लेकिन वो व्यवस्था ऐसी न हो कि जिसके माध्यम से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो हमारे कुंभ नगरी में पुण्य के भागी बनने वाले हैं, उनके समक्ष इस तरह का भाव हो जाए कि भाई यहाँ तो केवल वीआईपी की ही सारी चीज़ें हैं और हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस उत्तर प्रदेश के माननीय और संतों के पूजनीय गुरु जो हैं, गोरक्ष पीठ के योगी आदित्यनाथ जी महाराज, तो उनकी विशेष ध्यान है इस बिंदु पर, क्योंकि उन्होंने एक दो बार अनाउंस भी किया था मीडिया के माध्यम से कि यहाँ स्नान के दिन कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन अब कितना अमल में लाया जा रहा है, यह तो समय ही बता रहा है। देखने वाली बात होगी। अच्छा, इसी सवाल को थोड़ा सा हम जो है और बदलेंगे कि धार्मिक आयोजनों में राजनीतिक नेताओं की भागीदारी पर आपका क्या दृष्टिकोण है? सवाल वही है, थोड़ा मैंने इसको घुमाया है हल्का सा। तो जो राजनीतिक नेताओं की भागीदारी यहाँ पर इतनी हो रही है, कहीं न कहीं वो कुंभ को एक जरिया बना के अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। ये सनातन धर्म का महाकुंभ है, और यहाँ जब ईश्वरीय सत्ता व्याप्त है ना, तो यहाँ कोई राजनीतिकरण नहीं कर सकता। यहाँ जितने संत आए हैं, जितने श्रद्धालु आए हैं, जो भी पुण्य लाभ उठाने के लिए इस महाकुंभ में 144 वर्ष की ये जो एक घड़ी है, उसमें यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, उन लोगों के ऊपर, अब भाई देखो, जो राजनीतिक लोग हैं वो भी तो सनातन परंपरा में है, तो अब वो स्नान, उनका भी तो कर्तव्य बनता है स्नान करने का, तो वो अपना स्नान किए गए। अब इस ध्येय को लेके नहीं चलना है ना, अपनी धारणा बनानी है कि वो अपनी राजनीति को लेके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इसके लिए यहाँ जो 40 से 45 करोड़ जनता स्नान कर रही है, उसके चेतना में यहाँ राजनीति नहीं है। यहाँ तो केवल अपना पुण्य कमाना है, पुण्य कमाओ और जाओ। लेकिन महाराज, राजनीतिक नेता तो यहाँ पर आके राजनीतिक खेल लेते हैं, और इससे आप इनकार न करिएगा, क्योंकि मैं सादर जो है साष्टांग होकर आपसे कहूँगा कि मैंने देखा है कुंभ का राजनीतिकरण होते, मैंने व्यक्तिगत तौर पे देखा है। यहाँ पर लोग अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए कुंभ को भी यूज करने से बाज नहीं आ रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल और कुछ नेता। कहना चाहिए, ये युग की परंपरा है। सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर और ये कलिकाल है। तो सतयुग में जो आयु 1 लाख वर्ष होती थी तो तप होता था, और जब त्रेता आया तो सत्य का विचरण होने लगा, तो उस समय आयु 10,000 वर्ष थी। उस समय ये कोई परंपरा नहीं थी, ना ही द्वापर में थी। लेकिन कलिकाल में अब यहाँ क्या है कि सब लोग अपने अपने विचारधारा को लेकर चलते हैं, लेकिन अपवाद हर समय हुआ है। आप सतयुग से देखो कि देवासुर संग्राम, तो देव और असुर दोनों ही होते हैं ना। तो देव आया, स्नान किया, मुक्ति प्राप्त किया, अपने विचार और अपनी चेतना को जागृत किया, चला गया। असुर भी तो उसी में डुबकी लगा रहा है, तो उसको कहाँ आप कहोगे? अब उसको चाहे जिस संदर्भ में आप देख लो, वो देखने की नजरिया ही आपकी है। तो ये तो संपूर्ण ब्रह्मांड की वांग्मय ऊर्जा का हर कोई चाहता है अपने अंदर समाहित करने के लिए। इस पे थोड़ा सा हल्की सा माहौल को थोड़ा सा गुदगुदाएंगे और आपसे हल्की सी चुटकी लेंगे
इसको कोई भी अन्यथा नहीं लेगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। ये एक हल्का सा मजाक है, थोड़ा माहौल को हल्का फुल्का करूंगा कि महाराज जी का कहना है कि यहाँ पर देव और असुर दोनों नहा रहे हैं, तो राजनीतिक दल को किस चीज की संज्ञा दी जा रही है आप समझ सकते हैं। ये हल्का सा मजाक था दोस्तों, इसको अन्यथा लीजिएगा। यहाँ पर हम जानेंगे कि भक्तों और साधकों को आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आई, आपके तरफ आते हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है देश विदेश सभी जगहों पे। तो भक्तों और अपने साधकों को आप इस महाकुंभ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भक्त तो जो भी आता है वो निश्चित ही आस्था और श्रद्धा के उससे परिपक्व होकर के आता है और अपने विचारों को यहाँ मंथन करता है। अलग अलग साधु संत और लोगों ने तपस्या करके अपने तप बल से जो भी अर्जित किया है उस ऊर्जा को जो संग्रहित करके रखा है वो अपने शिष्यों को देता है। तो यहाँ भक्ति ऐसी है कि जो आप ये आस्था का विषय अपने ईष्ट को, अपने ईश्वर को जिस मनोभाव से वो मानता है, जिस श्रद्धा से देखता है, जिस तरीके से वो पूजता है, तो वहाँ की भक्ति, वो भक्ति यहाँ पर इसलिए दिखाई देती है कि जब आप अलग अलग साधु संत अलग अलग मठों में जो यहाँ पर व्याप्त है उनके विचारों को सुनते हैं, जो उनसे अच्छाई वाली जो चीज़ें होती है उसको उससे सरोबोर हो जाते हैं, उसके ज्ञान को अर्जित करके अपने दैनिक जीवन में चेतना के माध्यम से उसको जागृत करते हैं। और जो साधक हैं, हमारे साधक भी जो अपनी साधना से, अपने तपबल से इस पावन धारा से अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं, अपने ऊर्जा के भंडार को व्यापक करते हैं। उस ज्ञान और ऊर्जा को लेकर के भी जैसे गुरुजी ने बताया ना कि जो भक्ति है वो ज्ञान और वैराग्य से मिलकर के बनी है। तो आप ये देखिए कि जब भक्ति तभी आएगी जब ये ज्ञान होगा और वैराग्य होंगे। तो ये संपूर्ण काल जो सारी जो व्यवस्था है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि साधकों के लिए भी एक बहुत अच्छी तपोभूमि है। अलग अलग लोगों के विचारों से ये अवगत होते हैं, फलीभूत होते हैं, उससे पुण्य कमाते हैं। आस्था की डुबकी में जब वो जब स्नान ध्यान करते हैं तो उनकी जो चेतना है वो भी जागृत होती है और कहीं ना कहीं वो जाकर के बाहर जब निकलते हैं महाकुंभ जैसे पर्व से जब बाहर निकलते हैं तो जनमानस को अपने सकारात्मक ऊर्जा से वो ऊर्जान्वित करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये महाकुंभ भी उनके लिए बड़ा विशेष पर्व है और जन चेतना का बड़ा माध्यम है। अ, एक सवाल की तरफ मैं महाराज जी को जरूर ले चलूंगा। सवाल चले और अगर आधी आबादी की बात न हो तो ये अन्याय होगा। थोड़ा सा महिलाओं की तरफ हम चलेंगे और महाराज से जानेंगे, क्योंकि मेरे हर सवाल में महिलाओं को जरूर तरजीह देता हूं क्योंकि वो आधी आबादी हैं और उनकी बिना आप किसी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हो। तो महाराज थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे आपसे जो है कि क्या कुंभ जैसे ये जो आयोजन हैं इसमें महिलाओं की भूमिका को और अधिक सशक्त किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो आप अपनी श्रीकुल पीठ, जिस पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उस पीठ से आप महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या कुछ खास करने वाले हैं? देखिए, मातृशक्तियों को तो हम लोग पूछते हैं जी। और कहना यही चाहेंगे कि शक्ति माँ, भगवती माँ पराम्बा का हम लोग आशीर्वाद लेते हैं और बिना शक्ति के शिव भी अधूरे हैं। तो मातृशक्तियाँ जब नहीं होंगी तो यहाँ पर कहते हैं ना कि आपका जन्म संभव नहीं है और आपकी जो व्यवस्था है जो आपकी चलते, आप जब इस योनि में जब आप जन्म लेते हैं तो शक्ति का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा उसका कहते हैं ना कि एक ऊर्जा का बड़ा केंद्र होता है। और ऐसे मातृ शक्तियों को हम लोग पूछते हैं जहाँ पे हमारे चाहे माँ हो, माँ के स्वरूप में बहन है, तो आप ऐसे शक्तियों को जब आप पूछते हैं तो निश्चित कहीं ना कहीं आपको ऊर्जा का एक बड़ा केंद्र दिखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पीठ के माध्यम से तमाम सी मातृ शक्तियों को हम लोग एकत्रित करेंगे और उनसे जो हमारे अध्यात्म और श्रद्धा है, जो हमारी जो पुरानी जो सनातन परंपरा है, उसको लेकर के हम उनके साथ मिल करके काम करने की एक विशेष व्यवस्था तैयार करेंगे। समानता को बढ़ावा देंगे आप? कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि नारी सशक्तिकरण, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नारी को हम, जो एक शब्द ये निकल चुका है कि नारी सशक्तिकरण, नारी को जब वो शक्ति स्वरूपा है तो उसको सशक्त हम क्या कर सकते हैं? ब्रह्म तो निस्तेज है, शक्ति से ही ब्रह्म का प्रादुर्भाव है और बिना शक्ति का ब्रह्म
इस चीज को अधूरा आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता है, क्योंकि आप जो है स्वयं माँ कामाख्या की शक्तिपीठ से जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा इस पे एक बार व्याख्या करिए, और देश की जनता भी सुन रही है, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है ये। ठीक है ना। तो शक्ति से ही शिव है और शिव से ही शक्ति है। तो सशक्तिकरण हम नहीं उनको करते, बल्कि वह महाशक्ति हमें सशक्त करती है। जितनी भी अब तक आदि अनंत काल से सृष्टि की संरचनाओं में यदि वो शक्ति नहीं होती तो आज हम नहीं होते और आप हमारा इंटरव्यू नहीं लेते। तो सशक्तिकरण हम क्या करेंगे? भगवती पारंबा करेगी हमें सशक्त। हमको सशक्त होने की आवश्यकता है, न कि हमारी शक्ति को, हमारी सामर्थ्य है कि हम उसको सशक्त करेंगे। अच्छा महाराज, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे कि ये जो महाकुंभ है एक दिव्य और भव्य आयोजन है, और इस महाकुंभ के माध्यम से समाज में सद्भावना हो, समानता हो, इसके लिए जो है क्या कदम उठाए जा सकते हैं? अब देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। यहाँ हम और आपको यदि इस ब्रह्मांड की वांग्मय शक्ति जगह एकत्रित पुंज जो है उपस्थित है, तो हमें उठाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो वो ऊर्जा है हमें ऐसे सचेतन करती है कि हम स्वयं को उस प्रवाह में बह जाते हैं। और जब प्रवाह में बहते हैं तो यह जो धारा है ये अविरल निरंतर बहती जा रही है। आपका प्रश्न है, प्रश्न के अनुसार मैं इतना ही कहूंगा कि हमें करने की आवश्यकता नहीं, वो प्रकृति स्वयं को उसके अनुसार ढाल देगी। वो भी समय आ चुका है। चलिए, समय जब आप बताते हैं तो थोड़ा उसी एक शब्द को पकड़ के हम अगला सवाल खड़ा कर देते हैं। और समय आ चुका है, मतलब समय आगे निकल चुका है, और समय जो है आ चुका है डिजिटल युग। ये डिजिटल युग है, एआई का युग है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है डिजिटल युग में, आप तो इससे पहले जब डिजिटल युग नहीं था आपने बहुत सारे कुंभ को देखा होगा, इतना ताम झाम लाव लश्कर नहीं रहता होगा। तो अब जो है डिजिटल युग में धार्मिक आयोजनों का स्वरूप क्या बदल रहा है, और बदल रहा है तो कैसे बदल रहा है, और अगर बदल भी रहा है किसी तरह से तो क्या व्यक्तिगत आप अपना अनुभव जरूर मुझे बताइएगा कि क्या यहाँ पर पहले की अपेक्षा श्रद्धा लोगों की प्रभावित होती है? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। यह जो डिजिटल युग के का आपने नाम लिया, तो ये तो डिजिटल युग केवल हमारे और आपके कहने से हर तरफ ये प्रचारित और प्रसारित हुआ है। इससे पहले जब परंपराएं थीं, उस समय कौन सा संचार का माध्यम था? उस समय तो कोई संचार का माध्यम नहीं था। लेकिन समय सापेक्ष हमारी जो बुद्धिमता है वो बहुत आगे निकल गई, लेकिन विवेकशीलता सुसुप्तावस्था की ओर चली गई। तो अब हमें एक माध्यम की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि हम निस्तेज चेतना में जी रहे हैं। नहीं तो हमारे पूर्वज, जब कोई मोबाइल नहीं होता था, कोई घड़ी नहीं होती थी, तो सूर्य की रश्मि किरणों को देखते थे और बता देते थे कि अभी कितना समय हो रहा है। वो कौन सा विज्ञान था? तो चूंकि जब हमारी व्यवस्थाएं और ये परंपरा कहाँ से विलुप्त होने लगी, सुसुप्त होने लगी, जब हमारा ज्ञान का माध्यम, जहां से हमें ज्ञान मिलता था, वही माध्यम सुसुप्त होने लगा, उसका परिहास होने लगा, तो हम इस चेतना में जीने लगे। और वो परंपरा थी गुरुकुल की, जहां ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता था। वैदिक वांग्मय जो भी सूत्र होते थे उसे हमें अवगत कराया जाता। अब सपोज कीजिए, आप आए, आप तो पूरा मेला क्षेत्र घूम लिए, जी जी, हम घूम रहे हैं। मोबाइल पर देखा है, नहीं आपका कोई पिक्चर देखा, आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। जी। लेकिन वो कौन सी ऐसी शक्ति है कि आप अभी कहाँ कहाँ किससे मिलकर आए हैं, उसका मेरे पास रिपोर्ट है। और अच्छा, आप अपने घर से निकले हैं तो क्या सोच कर निकले हैं, और यहाँ क्या इंटरव्यू लेंगे वो भी मैं बता दूँ। तो ये कौन सी शक्ति है, जरा ध्यान देना, इसमें कौन सी डिजिटल मैंने लगा दी। तो ये आत्म, जिसको आज की परिभाषा में कहा जाता है टेलीपैथी है। ठीक है ना। आप क्या सोचकर यहाँ आए हैं, किस प्रकार के प्रश्नों को हमसे आप पूछेंगे,
तो ये कार्य कौन जानता है? तो साधक ही को अनुभव होता है। नहीं महाराज, मुझे इतने इस बात का तो ध्यान है कि आप कहाँ से जो है संबंध रखते हैं माँ कामाख्या, और जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है दोस्तों, तो माँ कामाख्या के कामरू कामाख्या, और महाराज से मैं कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन इतना मैं आश्वस्त हूँ कि सम्मोहन की कला इनके पास जरूर है। सामने बैठा हूँ तो कुछ कुछ असर भी हो रहा है, थोड़ा सा हिप्नोटिज्म में ये माहिर होंगे, दैट्स माय पर्सनल थिंग। क्योंकि कामरू कामाख्या मैं गया तो नहीं हूँ और जाना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि सम्मोहन की विद्या वहाँ के लोगों में होती है। मैं आंखें मिला के भी इसीलिए बात नहीं कर रहा हूँ इनसे, आप गौर कर रहे होंगे मैं आंखें नीचे करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ फीलिंग आ रही है, और ये व्यक्तिगत मैं बता रहा हूँ, ये आप कैमरे पे और वीडियो में फील नहीं कर सकते हैं। आप अच्छे पत्रकार बंधु हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपकी एनर्जेटिक पावर ग्रो करती है, और हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और ब्रह्मास्त्र, इन 7 चक्रों में जब, क्योंकि देखो साधक ऐसे व्यक्ति नहीं बनता। यदि हम ऐसे गलत स्वांग भरें कि मैं एक साधक हूँ, तो ये एक इट्स रॉन्ग फिलॉसफी, ये गलत दर्शन है। जीव जगता है तो जिज्ञासा होती है, फिर हम उपासना में जाते हैं, उसके बाद तब तीसरी सीढ़ी होती है साधना की। तो साधन में जब बैठते हैं साधना के क्रम में, तो हमें साधन की आवश्यकता हो जाती है। और जब साधन हमारे अधीन होता है, हम साधन के अधीन नहीं होते, तो उसको हम साध्य बना देते हैं। और जब वो साधन ही हमारा साध्य होता है, हम साधन के अधीन नहीं होते, तो हम उसको साध लेते हैं। जब साध लेते हैं तो उसकी सिद्धि हो जाती है, और जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो हम साधक हो जाते हैं। तो देयर आर 5 स्टेप्स, ये 5 चरणों का क्रम है। चूंकि मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं, तो संपूर्ण चीजों को, आज के लोग कहते हैं कि मैं वैज्ञानिक हूं, मैंने फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, लेकिन आज का जो कैलकुलेशन है ना, वो हमारे वैदिक कैलकुलेशन के, मतलब उसको ये हम कह सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड टीनी पार्टिकल्स। वो बहुत छोटा, नगण्य है। आज जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर इतने बड़े बड़े रिसर्च हुए, ये हमारी वांग्मय वैदिक सूत्रों के अंतर्गत बहुत प्राचीन समय से आ रहा है। तो सम्मोहन तो भाई ऐसा है ना कि जब आपके पास शक्तियां होती हैं, तो व्यक्ति क्या ब्रह्मांड सम्मोहित होता है। चूंकि हम ब्रह्मांड की ही ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। अब आप हमारे पास बैठे हैं, तो जब तक बैठे रहेंगे आपके सकारात्मक विचारधारा चलते रहेंगे। आपके अंतरात्मा में उठने वाला जो भी प्रश्न होगा सकारात्मक होगा। आप हमसे नकारात्मक कोई प्रश्न पूछ ही नहीं सकते, ठीक है ना। बस एक सवाल महाराज और थोड़ा सा लूंगा। सवाल वही फिर से है कि डिजिटल युग जो चल रहा है, और हाँ हाँ, इससे थोड़ा सा एक लाइन जोड़ दें, फिर आप बताइएगा कि क्या लोगों की श्रद्धा प्रभावित होती है? ये जो इतना ताम झाम है दिखता है डिजिटल, उससे प्रभावित होते हैं लोग? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग कुंठित विचारधारा में जी रहे हैं, तो उनके लिए एक माध्यम है ये मोबाइल, दूरसंचार, ठीक है ना। अब वो बेचारे जब सुबह उठते हैं प्रातः, तो सबसे पहले उनकी उंगली कहाँ जाती है? मोबाइल पे जाती है। मेरी भी ये बीमारी थी, लेकिन मैंने इसको किसी तरह से छोड़ दिया है, और आज भारत में करीब 90% लोग उठते हुए सबसे पहले जो है वो मोबाइल ऐसे ऐसे खोजते हैं और मोबाइल उठा के देखते हैं। ये सत्य है। मैं तो धन्य मानता हूँ मोबाइल भगवान को, कि कम से कम इनके माध्यम से उस जीव का जीव तो जगा, कि करोड़ों और असंख्य लोग जा रहे हैं पुण्य की डुबकी लगाने, तो मैं भी चलूं। अर्थात इस माध्यम से तो उसे प्रेरणा मिलती ही है, और वो भी दौड़ कर आ जाता है, चाहे वो कितना हूँ आसुरी प्रवृत्ति का हो या दैव प्रवृत्ति का हो, डुबकी लगाने आ जाता है। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है प्रचार और प्रसार में। तो इसलिए डिजिटल माध्यम का होना भी इस वर्तमान समय में, चूंकि भौतिकवादिता के क्रम में यदि हम इतने आगे नहीं जाएंगे, तो हम संसार में पीछे की लाइन में खड़े होंगे। अब मान लो तुम्हारे पास 50 रुपया है पॉकेट में, और 5,000 रुपये लेके तो आप निकलोगे नहीं। तो ये डिजिटल जो चीज़ें चल रही हैं कि भाई कहीं भी गए, मोबाइल के माध्यम से हमने जो भी खर्च है हमारा हमने कर दिया, तो ये भी एक सुगम रास्ता हो गया है। तो ऐसा नहीं है, पहले सैटेलाइट्स जो होता था वो ईश्वरीय होता था। आज हम अपनी ही विज्ञान और टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर चुके हैं कि इस युग में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और इसके माध्यम से हमारा महाकुंभ
और आनंदित हो गया। जो नहीं नहाने का इच्छा रखता था वो भी आकर डुबकी मारा है। ये मैंने अपनी स्वतः आंखों से देखा है। आपने इस बात को छेड़ा है तो मैं कैमरे पे स्वीकार कर लूं कि मैं रात में 3:30 बजे त्रिवेणी संगम पे नहाया हूं, और यकीन मानिए कि उसके पहले यहाँ पर एक बाबा घूम रहे हैं, करीब 30-32 साल से नहीं नहाए हैं। तो कुछ ऐसी ही मेरी भी स्टोरी थी। करीब 21 दिन से मैं भी बिना नहाए रहा हूं, और मैंने भी प्रण किया था कि डुबकी लगाएंगे तो सीधे त्रिवेणी में। तो कल 3:30 बजे तो मुझे जो है समझिए कि मेरी कनेक्टिविटी सीधा डायरेक्ट ऊपर देवताओं से बनी थी। और फिर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये शोबाजी मैं नहीं कर रहा हूं, जो कल 3:30 बजे त्रिवेणी संगम पे महसूस किया हूं उसे बड़ी जिम्मेदारी से डंके की चोट पे कह रहा हूं कि अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय स्नान कल मैंने किया है। तो यार देर न करिए, आइए थोड़ा सा कुंभ में कुछ चमत्कारों का मजा लीजिए। महाराज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आपको जो है बधाई दूंगा कि आप श्री कुल पीठ के पीठाधीश्वर बने हैं। तो एक आखिरी सवाल लेंगे, वीडियो यहीं पर जो है खत्म करेंगे। नहीं तो सवाल, मेरी आदत है कि मैं बातों को रबड़ों की तरह घुमा के लंबा कर ले जाता हूं। तो सिर्फ एक सवाल ये लूंगा कि आप जो है अपने देश विदेश की जनता से एक सीधा संवाद मैसेज क्या देना चाहेंगे? तो हम सब सनातन धर्म के प्रेमी रहे हैं और हम सबको सनातनी होना है। और आपके जो भी गुरुजी पे जो आपने प्रश्न किया था, ये अगर डिजिटल नहीं होता तो शायद ये 40 करोड़ 50 करोड़ की कोई संभावना नहीं होती। ये डिजिटल ही एक ऐसा माध्यम था कि जहाँ पे देश विदेश पूरे कहते हैं कि पूरे जगत में जो एक मैसेज गया है कि ये कुंभ हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, तो उसके बारे में ये डिजिटल बहुत बड़ा रोल उसने अदा किया है। संदेश यही देना चाहेंगे कि हमारा ये आस्था का पर्व है। जब हम गंगा जी में जब हम तमाम से जो अमृत स्नान है, जब हम उसमें डुबकी लगाते हैं तो वहाँ पर हम न जाति देखते हैं, न हम वर्ग देखते हैं, न हम वहाँ रंग देखते हैं, न वहाँ हम संप्रदाय देखते हैं। वहाँ सिर्फ हम एक ही चीज़ देखते हैं कि हम अपने कुल और अपने परिवारजनों की सुख शांति के लिए हम कितना हम पुण्य अर्जित करें, और उस आस्था में सरोबोर हो करके हम अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं, और उनसे भी शायद एक हमारा मिलन होता है, और देवी देवताओं का जो कृपा होती है वो उनको प्राप्त होती है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस महाकुंभ में आप जरूर आएँ और इसमें स्नान करें और पुण्य के भागी बने। इसी के साथ जो है मैं महाराज जी के लिए कहना चाहूँगा कि इनका यह प्रयास जो सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रयास यहाँ पर जारी है, वो निरंतर प्रवाहित होता रहेगा, और भविष्य में भी धर्म प्रचार के लिए ये अविरल धारा यूं ही प्रवाहित होती रहेगी। यहाँ पर ब्रह्म राष्ट्र एकस विश्व महासंघ से एक ये संदेश मैं देना चाहूँगा जो है कि कुंभ में एक बार आप जरूर आइए। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा और जनता राष्ट्र को सपोर्ट जरूर करिएगा।